मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे परमेश्वर अपना प्रकाशन देता है, अपनी कुछ बातों को मुझे सिखाता है, वचन के द्वारा बताता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि परमेश्वर के द्वारा कही गई बात, परमेश्वर के द्वारा दी गई शिक्षाएं हमारे जीवन तक, और हमारे ऐसे कई भाई बहन हैं जो परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से और उसकी चितौनियों से अनजान हैं। मेरा इस फेसबुक से आने का सिर्फ एक ही मकसद है। मुझे कोई अपनी प्रसिद्धि नहीं, मुझे कोई अपनी फेमस फिल्मैरिटी नहीं, अपना नाम नहीं। परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँचे, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के काम जो उसने अपने जीवन में किए और जो वो आज भी हमारे जीवनों में करता है, लोगों तक पहुँचे। मेरे भाई और मेरी बहनों, परमेश्वर के इस अद्भुत वचन के द्वारा मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जब ये मत्ती 21 का 23 से 32 पढ़ रहा था, तो उसके बीच में मैं एक जगह जाकर रुक गया। तो मैं आपको बताता हूँ वो वचन कौन सा था जहाँ मैं जाकर रुक गया, जहाँ मैंने सोचा, उस वचन के लिए मनन किया और परमेश्वर से अनुग्रह मांगा कि प्रभु आप इस वचन पर मुझे प्रकाशन दीजिए, ताकि मैं इस वचन के द्वारा अपने भाई बहनों से बात कर सकूं। जो आपने मुझे सिखाया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने भाई बहनों को भी वो सीख अपनी बता सकूं, ताकि वो भी इस वचन के द्वारा सीखें, सुने, समझें और इसका मनन करें और आप उन्हें आशीष दें। मेरे पिता, मैं ये दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, जहाँ तक ये वचन पहुँचे उनके मन कठोर ना होने पाए, वो अपने मनों को कठोर ना करें। अपना अनुग्रह देना मेरे प्रभु जी, अपने मार्गों पर चलने के लिए तो उनकी अगुवाई करना। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, जिस वचन के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। ये विषय है परमेश्वर के अधिकार पर प्रश्न, और उसके बाद परमेश्वर एक दृष्टांत के द्वारा उनको सिखाता है। तो जिस वचन को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने मनन किया, वो मैं आपको बताता हूँ। 21 का 28, तुम क्या सोचते हो? क्वेश्चन मार्क। मैं सोचने लग गया, मैं कहा प्रभु ये आपने ऐसा क्यों कहा? तुम क्या सोचते हो? तो आइए इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के सीख के द्वारा आज हम सीखते हैं। क्योंकि जब हम 21 का 23वां वचन पढ़ते हैं, तो जहाँ लिखा हुआ है, मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू यह काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिए? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, और स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों ना किया? यदि कहें मनुष्य की ओर से, तो हमें भीड़ का डेरा है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं जताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। फिर 28वें वचन में आया था कि तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में
भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। ये 23 से 32 तक वचन था। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, जो सिखा रहा था कि कैसे शास्त्री और फरीसी उससे ये पूछ रहे थे कि ये तू किस अधिकार से करता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, क्या परमेश्वर की सेवा करना या परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना या परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर के प्रेम का लोगों के बीच में व्याख्यान करना, क्या उसके लिए हमें किसी अधिकार की ज़रूरत है? नहीं ना, किसी अधिकार की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ एक वचन है जो हम वचन पढ़ते हैं। पहले मत्ती 3 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लेने के बाद सेवकाई में जब हमारे प्रभु आए, तो उन्होंने नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर एक ही प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन प्रभु के आने से पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में यूहन्ना के विषय में पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। आज भी हमारे जीवन में कई लोग हमसे इन बातों के विषय में कहते हैं कि अपना मन फिराओ, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ही धार्मिकता में चलते हैं, अपनी ही धार्मिकता में चलते हैं। उनको लगेगा कि जैसा हमने कह दिया या जो हमने कर दिया वो सही है। अगर आप प्रभु की सेवा करोगे या आप प्रभु के विषय में कुछ बात कहोगे, तो वो आपसे कहेंगे कि आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन क्यों करते हो, प्रभु के वचन में तो ऐसा ही लिखा है। मतलब कि अपनी ही बनाई हुई धार्मिकता में, अपनी ही मनगढ़ंत बातों से या अपनी तरफ से बातों को कहकर वो अपनी बात को सच साबित करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं, अपनी धार्मिकता के लिए काम करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि जो परमेश्वर ने ज्ञान और जो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है वो किसी और पर नहीं है। तो वो परमेश्वर के काम, परमेश्वर के द्वारा जो लोगों के द्वारा काम किए जाते हैं उनको तुच्छ समझते हैं। उनको लगता है कि जो काम हम करते हैं या जो सेवकाई हम करते हैं वो सही है, अगर इसके अलावा अगर कोई और करता है तो वो उनको गलत लगता है। तो इसके विषय में वो उनका विरोध भी करते हैं कि भाई तूने बपतिस्मा नहीं लिया और प्रभु भोज ले रहा है, या फिर कोई भी वजह हो सकती है कि इस दिन तेरे को ये काम नहीं करना था, सबत के दिन वाला काम। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस दिन शास्त्री फरीसी सबत के दिन के लिए मना करते थे ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह उसी दिन ही काम करता था। तो ये लोग अपनी ही धार्मिकता में चलते हैं और दूसरों के किए गए कामों पर मतलब कि मीन मेख निकालते हैं, उनकी सेवकाइयों में कमियों को निकालते हैं कि ब्रदर आपका उठना बैठना, जो आपके बात करने का स्टाइल है, या कई तरह की ऐसे बातें हो सकती हैं जिसके ऊपर वो अपनी पाबंदियां लगाते हैं और बीच में मीन मेख निकालते हैं और बातों में टोकते हैं कि आप पहले थोड़ा तैयार हो जाइए, या आप प्रार्थना करना सीखिए, या आप संगतियों में बढ़िए। मतलब कि कुछ ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनके विषय में वो हमें टोका टाकी करते रहते हैं। वो अपने आप को सिद्ध मानते हैं और दूसरों को तुच्छ मानते हैं, उनकी सेवाओं को तुच्छ मानते हैं। तो उनके लिए भी परमेश्वर ने मत्ती 10वें अध्याय के अंदर परमेश्वर ने एक वचन कहा है, वो भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 10:42 में कि जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ वो किसी रीति से अपना प्रतिफल
ना खोएगा। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने सबको एक समान बताया है, ना किसी को बड़ा कहा है ना किसी को छोटा कहा है, वरन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो अपनी माँ के पेट से जन्मे है ना, यूहन्ना से बड़ा उनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है ना, वो उससे बड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा बनने से अधिक सेवा करने के महत्व को ज़्यादा महत्व दिया कि तुम में से कोई बड़ा ना बने, अपने आप को सेवक बनाए, छोटा बने। लेकिन इन बातों में ऐसा नहीं है। वो सोचते हैं कि यार हम एक अच्छी चर्च में जाते हैं, हमारा पास्टर सही है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, ठीक है, हम चाहे जैसा भी जीवन जिए, हम कन्फर्म पक्का स्वर्ग जाएंगे, हम प्रभु की सेवा के लिए ही बनाए गए हैं और हमारे जीवन में प्रभु की बुलाहट है। लेकिन जैसा वचन सिखाता है, जैसा वचन की शिक्षा उन्होंने पाई होती है, वैसा उनका जीवन बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब कि वो अपने कामों के द्वारा लोगों को तुच्छ जानते हैं, लोगों को तुच्छ जानते हैं। तो एक वचन हम और पढ़ते हैं, ये है मत्ती 4:17। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और उसके बाद हम एक और पढ़ते हैं, मत्ती 3:9। और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं मत्ती 7:13-14 में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मत्ती 11:11। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ल्यूक 9:49-50। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। और उसके बाद एक और पढ़ते हैं हम, तीतुस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वह घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। देखा मेरे भाई और मेरी बहनों, हमारे परमेश्वर ने अपने इन वचनों के द्वारा बिल्कुल सिद्ध किया है कि जिसका जीवन वचन के अनुसार होगा, जैसा वचन सिखाता है, जैसा वो पवित्र आत्मा उनके जीवन की अगुवाई करता है, अगर वो वैसा नहीं चलते, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, दूसरों की सेवकाइयों को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर उनके विषय में बिल्कुल ऐसा ही कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, वो व्यवस्था के अधीन है, वो व्यवस्था के अधीन होकर काम करते हैं। क्योंकि वचन में ऐसा भी लिखा है, क्योंकि जो व्यवस्था के किए हुए कामों को एक को भी पूरा ना करे तो वो श्रापित है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तो इस 21वें अध्याय के 28 के बाद 29, 30, 31 में लिखा हुआ था कि एक पिता के 2 पुत्र थे। एक को कहा जा, उसने पहले तो मना किया, लेकिन फिर
चला गया और दूसरे को भी सेम बात कही कि तू जा। उसने पहले कहा जा, लेकिन वो नहीं गया। तो आज भी मेरे भाई और मेरी बहनों, आज मसीहत में भी कुछ ऐसा ही है। विश्वास तो कर लिया है और चर्च भी जाते हैं, प्रभु भोज भी लेते हैं, संगति भी करते हैं, लेकिन जीवन वैसा नहीं है। तो ये उस पुत्र के समान है जो कहता है हाँ जाऊंगा, लेकिन जाता नहीं। प्रभु को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन परमेश्वर की, प्रभु की बातों को बिल्कुल नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना। संगतियां करना, सब कुछ करना, लेकिन जीवन अपने हिसाब से जीना है। जो खुद को सही लगे वही करना है और वचन को हल्के में लेना है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, और जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। परमेश्वर कोई मेल बलियों, होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर धन्यवाद की भेंट की बलि से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर होम बलि, मेल बलियों से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। तो इन वचनों के माध्यम से, इन बातों के माध्यम से परमेश्वर हमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता है, मेरे बेटे मन फिराओ, मन फिरा और मेरी ओर आ। वो आज भी हमारे लिए बाहें फैलाए हुए खड़ा है। तो भाइयों, हमें झूठी शिक्षाओं से तो बचना ही बचना है, लेकिन परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर कर उसको, उसके ऊपर चलना है। मन फिराव का, अपना मन को फिराना है, संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, पर आत्मिक अभिलाषाओं के अनुसार चलना है। अगर प्रभु कहता है ना कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो प्रार्थना करो। अगर प्रभु कहता है ना कि बड़े मत बनो, छोटे बनो, तो छोटे बनो। अगर प्रभु कहता है ना कि खुद को शून्य कर दो, तो शून्य कर दो। जैसा प्रभु कहता है ना, बिल्कुल आप वैसा ही करो। अगर प्रभु के मार्ग पर आप सब चलोगे, और स्वयं बात मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि अगर हम प्रभु के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर, जैसा वो सिखाता है वैसे ही चलेंगे ना, तो आप निश्चय जानो मुसीबतें हमारे पास आएंगी ज़रूर, लेकिन वो एक रास्ते से आएंगी और 7 रास्तों से वो बाहर निकल जाएंगी। तो परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहेगा, क्योंकि पुराने नियम में, उत्पत्ति के अंदर भी लिखा हुआ है, क्योंकि अब्राहम ने जब परमेश्वर की बात का विश्वास किया तो उसके लेखे में वो धर्म गिना गया। तो जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं तो वो हमारे लेखे में धर्म गिना जाता है। तो हम ऐसा ना करें। और साथ ही अपने भाई बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि इन पुत्रों की तरह ना बने कि पहले से कहा कि जा, पहले तो मना कर दिया लेकिन बाद में गया। ऐसा मन रखें, पश्चाताप करें। जो आप अपने जीवन में काम करते हैं, दिन भर के काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि दिन भर में हमसे पाप नहीं होते। मैं हर दिन कहता हूँ कि हर दिन मुझसे पाप होते हैं, और हर दिन प्रार्थनाओं में बैठकर मैं खुद के लिए, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने पापों के लिए हर दिन क्षमा मांगता हूँ। मैं जानता हूँ क्योंकि हर दिन मेरे से पाप होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन भी मुझे उत्साहित करता है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वह उठ खड़ा होगा। और परमेश्वर ने मैं हरीश कपूर, मुझसे ये वादा किया है कि मैंने तुझे दासत्व के जुए में जुतने के लिए नहीं, जयवंत होने के लिए बुलाया है। तो मैं परमेश्वर की कही हुई हर एक बात पर विश्वास करता हूँ। मैं सिद्ध तो नहीं हूँ, लेकिन सिद्धता की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। मैं परमेश्वर की चितौनियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को सदैव याद रखता हूँ, और पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि समय समय पर, हे पवित्र आत्मा, तू मुझे परमेश्वर के वचनों का, उसकी आज्ञाओं का मुझे स्मरण करवा, ताकि मैं गिरने से बचूं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगी, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। एक व्यक्ति जब अपने जीवन में अपनी गलतियों को जानकर, उनका अंगीकार कर कर प्रभु के सम्मुख समर्पण करता है ना, अपनी गलतियों को मानता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। तो धन्यवाद। आज के इस वचन के द्वारा अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज इस वचन के माध्यम से आपने सीखा, लर्न किया। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों,
इस वीडियो को आप अपने और भाई बहनों तक भी पहुंचाना, ताकि इस वचन के माध्यम से परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के आज्ञाओं के द्वारा वो अपने जीवन को बिता सके, उसकी चेतावनियों को, उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें। जैसा वो कहता है उस पर चलने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। हर दिन प्रार्थनाओं में बैठें, अपने आप को उसके सम्मुख खाली करें। आपकी चाहे जैसी भी कोई भी बात क्यों ना हो, अपने पिता से कहो, क्योंकि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, जो आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। और जो उसने खुद कहा है कि वो हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि जैसा परमेश्वर कहता है उसके वचन पर चलने के लिए उससे अनुग्रह मांगे। हर दिन प्रार्थनाओं में बैठें, जैसा वो कहता है उस पर चलने के लिए यत्न करें, आत्मिक संगतियों में बढ़ें। तो इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपके साथ एक वचन और शेयर करना चाहता हूँ। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसका 11वां और 12वां वचन। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। और एक गलातियों 5:14 है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप इन वचनों का, इन बातों का स्मरण रखें, इन बातों का ध्यान रखें और परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए उससे अनुग्रह मांगे। दूसरों को तुच्छ ना जाने, ठीक है, एक समर्पण वाला मन रखें। हर दिन प्रार्थनाओं में बैठें, अपने पापों को, अपनी गलतियों को मानें। उसका सामर्थ्य लहू हमारे पापों को क्षमा करता है, उस पर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि आज इस वचन के द्वारा उसने मुझे सिखाया, और इस वीडियो के माध्यम से जो इस वचन को सुनेंगे वे भी सीखेंगे। तो मैं अब आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। आप सब अपनी आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित कीजिए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पृथ्वी और आकाश के रचने वाले पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन आज के इस वचन के लिए, इस अध्ययन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आज अपनी अपनी गूढ़ बातों के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु कि कैसे हमें अपनी संगतियों में रहना है, कैसे हमें अपने वचन पर, आपके वचन पर चलना है मेरे प्रभु जी, और कैसे प्रभु जी किन बातों का हमें ध्यान रखना है और किन बातों की ओर हमें फिरना है मेरे परमेश्वर। गलत बातों से, गलत संगतियों से हमें दूर रहना है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, इस वचन को सुनने वाले मेरे तमाम भाई बहनों के जीवन पर तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर। हर श्रापों से, हर बंधनों से आप उन्हें छुड़ाना, हर कर्जों से उन्हें मुक्त करना, हर बीमारियों को उनके जीवन से तू दूर कर प्रभु। हे पिता, जहाँ तक तेरा यह वचन पहुँचे मेरे प्रभु जी, वे लोग और उनके घराना आशीष पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं खुदावंद सारी बातों के लिए। आदर महिमा आपके मीठे, मधुर और पवित्र नाम को देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू। अच्छा भाइयों, अब जब प्रभु फिर कोई प्रकाशन देगा, फिर कोई बात सिखाएगा, फिर आपके सम्मुख इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सम्मुख आऊँगा। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की।